इस फोटो में आपको एक टूल दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं चिसेल। चिसेल, तो ये इसका नाम हो गया इसलिए नाउन है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं छेनी। और इसका हम यूज करते हैं जैसे कि अगर लकड़ी को या पत्थर को कोई शेप देनी हो तो उसके लिए हम चिसेल का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया नाउन। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ही इज चिसलिंग द वुड, सो इसी को हम चिसेल वर्ड को हम वर्ब फॉर्म में यूज करते हैं, कर रहे हैं इसमें चिसलिंग द वुड, कि वो लकड़ी को एक शेप दे रहा है। और अगर मैं आपको ये वाली पिक्चर दिखाऊं कि इसमें हम चिसेल का कैसे यूज कर सकते हैं, सो जैसे ये जॉ लाइन है इसकी, और कि एक तराशा हुआ चेहरा जिसको हमने चिसेल कर करके अच्छी तरीके से तराशा हुआ है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया। तो एक ही वर्ड है, देखिए यहाँ पर ये हो गया, टूल का नाम हो गया चिसेल, इस प्रोसेस को बोल देंगे चिसलिंग। यहाँ स्पेलिंग भी लिख लेती हूँ। और अगर हम इसको एडजेक्टिव, यहाँ तो ये वर्ब हो गया, और अगर हम इसको एडजेक्टिव के यूज करेंगे तो ऐसे होगा चिसेल्ड फेस। तो आज का मोटिवेशनल पैराग्राफ हम फ्लैश कार्ड की हेल्प से भी सीखेंगे, और जो इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे आपको देर तक याद रहेंगे। तो आज का मोटिवेशनल पैराग्राफ है हमारा, एक्सपीरियंसेस मेक अ मैन। जो हमारे अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, तजुर्बे होते हैं, वही एक इंसान को बनाते हैं। ये तो एक्सपीरियंसेस प्लूरल में हो गया। अगर मैं इसको बोलूं एक्सपीरियंस, एक ही एक्सपीरियंस, एक ही अनुभव, तो हम बोलेंगे एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन। यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है, कि हम जो भी हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे अनुभव होते हैं, वही एक इंसान को बनाते हैं। लाइफ इज नॉट मेजर्ड मियरली बाय द years वी लिव। सो जिंदगी को अगर तोला जाए, नापा जाए, केवल सिर्फ कितने साल कोई जिया, इससे नहीं नापा जाएगा। मियरली मीन्स केवल। सो जिंदगी केवल कोई कितने साल जिया उससे नहीं नापा जाएगा, बट बाय द मल्टीट्यूड ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट शेप अस अलोंग द वे। लेकिन फिर वो किससे नापा जाएगा? अगर केवल हम कितने साल जिए, इससे अगर हमारी जिंदगी को नहीं नापा जाएगा, तो और क्या क्या चीजें हैं? मल्टीट्यूड ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि हमने अनुभव जो थे वो कितने सारे सीखे, अपनी लाइफ में अनुभवों से कितना सीखा हमने। मल्टीट्यूड का मतलब होता है असंख्य या बहुत सारे, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीट्यूड। ये वाली पिक्चर दिख रही है आपको, बहुत सारे लोग जमा है यहाँ पे, तो इसी को मतलब बहुत सारे लोग हों उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीट्यूड। इस तरीके से फ्लैश कार्ड अगर आप उसकी हेल्प से करते हो, देर तक आपको याद रहती है। तो कि ये बहुत सारे लोग हैं, और इसी का सिनोनिम हो गया आर्मी, असेंबली या कलेक्शन, बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे सिर्फ लोगों के लिए नहीं है मल्टीट्यूड, एक्सपीरियंस के लिए यूज कर रहे हैं, कि असंख्य जो बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारी जिंदगी में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी हमारी लाइफ को शेप देते हैं। जो कि हमको शेप देते हैं अलोंग द वे, जिंदगी को जीते हुए रास्ते में जो हमारे एक्सपीरियंसेस आते हैं, वो हमको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, और उससे ही इंसान बनता भी है। एवरी मोमेंट, वेदर जॉयस और सॉरोफुल, हर एक पल, चाहे वो खुशी से भरा हुआ हो, जॉय से बना है जॉयस, जॉय का मतलब होता है खुशी, और जॉयस खुशी से भरा हुआ। चाहे वो मोमेंट, पल खुशी से भरा हुआ हो, या सॉरोफुल हो मीन्स दुख भरा हो। सॉरो का मीनिंग है दुख। लीव्स एन इम्प्रिंट ऑन आवर कैरेक्टर, वो एक तरीके से, प्रिंट तो आपने सुना है, प्रिंट का मतलब हो गया छाप, तो इम्प्रिंट जो है वो भी एक नाउन है, इसका मतलब भी यही होता है कि एक इम्प्रेशन या एक मार्क जो कि देर तक छपा रहे, देर तक बना रहे हमारे दिमाग में। तो वो एक तरीके की छाप छोड़ देता है हमारे कैरेक्टर, चरित्र के ऊपर। ये दिखे जैसे कि अगर हम रेत पे चलें तो हमारे पाँव के निशान छूट जाते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं इम्प्रिंट्स। इम्प्रिंट्स मतलब कि निशान, पाँव के निशान, या किसी चीज की भी अगर छाप की बात करें तो हम बोल सकते हैं इम्प्रिंट्स। तो ये वाले जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, खुशी भरे या दुख भरे, वो एक तरीके की छाप छोड़ देते हैं हमारे चरित्र के ऊपर। अ पर्सन हु हैज फेस्ड चैलेंजेस, endured hardships and savored triumphs develops a depth of understanding। इस लाइन में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अ पर्सन, मीन सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर बाकी चीजें इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी बताई हुई है।
कैसा आदमी? जिसने की चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना किया है, फेस किया है, जिसने सहा है कठिनाइयों को, हार्डशिप्स को सहा है। और सेवर्ड मीन्स उसने इंजॉय किया है। सेवर का मतलब होता है इंजॉय करना, या उसने इंजॉय किया है अपनी जीत को। ट्रायम्फ इसका मतलब है जीत, विक्ट्री, सिनोनिम है इसका विक्ट्री। सो ऐसा व्यक्ति जिसने की चुनौतियां फेस करी हैं और मुश्किल हालात सहे हैं और अपनी जीत को उसने इंजॉय भी किया है, डेवलप्स। अब सिंगुलर था ये सब्जेक्ट, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया है, डेवलप्स अ डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट कैनॉट बी अक्वायर्ड थ्रू बुक्स अलोन। वो एक ऐसी समझ जो कि गहराई से भरी हुई है, डीप मीनिंग है जिसका, ऐसी अंडरस्टैंडिंग, समझ अपने में डेवलप कर लेता है, विकसित कर लेता है, जो कि बिल्कुल भी एक्वायर मीन्स अपनाई नहीं जा सकती, सीखी नहीं जा सकती सिर्फ किताबों के द्वारा। तो अक्वायर का दूसरा मीनिंग होता है या सिनोनिम होता है ऑब्टेन। ऑब्टेन, कितनी भी किताबें पढ़ लो लेकिन लाइफ के एक्सपीरियंस जो आपको सिखाएंगे वो किताबी नॉलेज से बहुत गहराई भरे होंगे, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी उसमें। एक्सपीरियंसेस 10 एक्ट एज द आर्किटेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हमारे अनुभव होते हैं इस तरीके से वो हमारे लाइफ में हमारी पर्सनैलिटी के लिए एक निर्माता का काम करते हैं। आर्किटेक्ट का मतलब वैसे होता है अ क्रिएटर और डिजाइनर, जो कि डिजाइन देता है किसी चीज को। यहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी को हमारे एक्सपीरियंस डिजाइन दे रहे हैं, एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है यहाँ पे। जिस तरीके से आर्किटेक्ट बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं उसी तरीके से एक्सपीरियंसेस हमारी पर्सनैलिटी को डिजाइन करते हैं। चिसलिंग, अब देखिए तराशना ये हमने पढ़ा था पहले। चिसलिंग इस प्रोसेस को बोल देंगे कि जो कि तराश रहे हैं, कोई शेप दे रहे हैं, चिसलिंग। सो ये तराश रहा है अवे इन मैच्योरिटी एंड इग्नोरेंस। तो क्या क्या चीजें तराशते हुए दूर फेंक रहा है? इमेच्योरिटी, जिसको कि हम बोल देंगे कि अभी दिमाग मैच्योर नहीं हुआ है, इनएक्सपीरियंस्ड है, ज्यादा उसको अनुभव नहीं है। तो ये चिसल कर देंगे, जो हमारे एक्सपीरियंस होंगे वो तराश देंगे हमारी इमेच्योरिटी को। और इग्नोरेंस, जिसमें भी ज्ञान की कमी हो, नॉलेज की कमी हो, उसको हम बोलते हैं इग्नोरेंट पर्सन। तो इग्नोरेंस जो है यहाँ पे नाउन है कि वो ये दो चीजें जो होती है, इग्नोरेंस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, और इमेच्योरिटी जिसमें कि अभी समझ डेवलप नहीं हुई है, ये दोनों चीजें निकाल फेंकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस हमको कुछ सिखा देता है, मैच्योर बना देता है। एंड रिप्लेसिंग देम विद विजडम एंड रेजिलियंस। और रिप्लेस मतलब इसकी जगह में हमको क्या दे देता है, ये इमेच्योरिटी और इग्नोरेंस को निकाल के हमारी जिंदगी में भर देता है विजडम, बुद्धिमानी, समझ, डीप नॉलेज, और रेजिलियंस, द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली, जिसको कि लचीलापन या धैर्य भी बोलते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस सिर्फ हमको अच्छे ही अच्छे तो नहीं होंगे, लाइफ में बुरे एक्सपीरियंस भी होंगे, दोनों एक्सपीरियंस हमको सिखाएंगे। तो हम और वाइज बन जाएंगे, हम में विजडम आ जाएगी, और हम रेजिलियंट भी हो जाएंगे, लचीले हो जाएंगे। रेजिलियंस का मतलब, ये तो यहाँ पे नाउन है, इट मीन्स एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज। एक बार पढ़ लेंगे इसको दोबारा से। एक्सपीरियंसेस 10 एक्ट एज द आर्किटेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, chiseling away immaturity and ignorance and replacing them with wisdom and resilience। तो ये दो चीजें जो है वो हटा देता है हमारी लाइफ से, इग्नोरेंस और मेच्योरिटी, और उसको रिप्लेस कर देता है, इसके बजाय उसको भर देता है विजडम से और रेजिलियंस से। आई होप इतना आपके लिए क्लियर है। इट इज थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स दैट ट्रू स्ट्रेंथ इज कल्टिवेटेड। मुश्किल हालातों से गुजर के ही असली ताकत हम में आती है। कल्टीवेट तो वैसे फसल के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे कह रहे हैं कि अगर हम पहले क्रॉप्स के लिए यूज करें इसको, फसलों के लिए, कि उसको ग्रो करना क्रॉप्स को, फिर उसकी केयर करना, तो हम कल्टीवेट कर रहे हैं कोई भी। लेकिन यहाँ पे है कि ट्रू स्ट्रेंथ इज कल्टीवेटेड, की जो सही प्रकार से सच्ची ताकत है वो अपनाई जाती है या सीखी जाती है। पेन, लॉस एंड फेलियर, दो अनवेलकम companions,
अनवेलकम है जिसका वेलकम ना हो, मतलब जिसको हम नॉट वांटेड है, जिसको हम लोग वेलकम नहीं करना चाहते। तो दो का मतलब हुआ हालांकि ये ऐसे साथी हैं जो कि वेलकम नहीं है, नॉट वांटेड कंपेनियंस हैं। तो हालांकि जो पेन है, दर्द है, लॉस है कि जो हमने कोई चीज खो दी है, या फेलियर असफलता है, चाहे ये एक ऐसे साथी हो जिनको कोई नहीं चाहता, ऑफन टीच द मोस्ट एंड्योरिंग लेसन, अक्सर हमको सिखा जाते हैं। सबसे ज्यादा एंड्योर मीन्स जो कि लंबे समय तक टिकता है, लॉन्ग टर्म होता है, जो कि लास्टिंग होता है, देर तक टिकने वाला। लास्टिंग लेसन्स मतलब देर तक टिकने वाले सबक हमको सिखा जाते हैं यही चीजें। चाहे हमको जितना भी ये अनवेलकम लगे, हमको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, ना पेन चाहिए, ना लॉस चाहिए, ना फेलियर चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे ही दौर से गुजर कर हम सबसे जो देर तक टिकने वाले लेसन सीखते हैं इनसे। सो ये जो वर्ड्स हैं इनको आप ध्यान से देखना। थ्रू मीन्स ये जैसे डिफिकल्ट टाइम से गुजर कर, किसी चीज से होकर गुजरना, और दो हो गया हालांकि। ठीक है, ये डिफरेंस है इनमें। अ मैन हु रिफ्यूजेस टू बी ब्रोकन, पैसिव में बताया गया है कि एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल इनकार कर देता है, मना कर देता है कि मैं तो नहीं टूटूंगा। बाय एडवर्सिटी, जितनी भी कठिनाइयां आए मेरे आगे, एडवर्स से बना है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब है कठिनाइयां, मुश्किलें। तो एक ऐसा इंसान जो कि टूटने से, बिल्कुल मुश्किल हालात में टूटने से इनकार कर देता है, लर्न्स परसिवियरेंस, perseverance, humility and the ability to empathize with others। तो ये मैन है हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे देखिए learns, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। ऐसा इंसान जो मना कर देता है, ठान लेता है कि मैं कठिनाइयों में नहीं टूटूंगा, वो सीख लेता है परसिवियरेंस। इसका मतलब होता है कि धैर्य पूर्वक, धैर्य रखकर प्रयास करते रहना, चाहे जितनी भी डिफिकल्टीज आए हमारे रास्ते में, हिम्मत बांधकर चलते रहना। और ह्यूमिलिटी हम्बल से बना है, हम्बल से, ह्यूमिलिटी विनम्रता, मॉडेस्टी, जिसमें कि घमंड नहीं होता। तो वो हमको क्या क्या सिखाता है, एक तो परसिवेरेंस सिखाता है, विनम्र रहना ये भी सिखाता है, अबिलिटी टू एम्फेथाइज विद अदर, जब हम खुद भी मुश्किल से होकर गुजरते हैं, दूसरों के दुख दर्द भी ज्यादा समझते हैं, तो हमको क्या सिखा देता है, एम्फेथाइज करना। ये वर्ब है कि टू अंडरस्टैंड अनदर्स फीलिंग्स, कि दूसरे की भावना को समझना, तो एक सहानुभूति रखना दूसरों के साथ, ये भी सिखा देता है। और ये सारी चीजें उसने कब सीखी है, एडवर्सिटी में, मुश्किल हालातों में। लाइकवाइज, इसी तरीके से, ये एक एडवर्ब है लाइकवाइज, एडवर्ब, इसका मीनिंग है इन द सेम वे, इन अ सिमिलर वे, लाइकवाइज, इस तरीके से मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड अचीवमेंट ब्रिंग कॉन्फिडेंस, ग्रेटिट्यूड एंड अ सेंस ऑफ पर्पस। अब हम सिर्फ अभी दुख की ही बात नहीं करेंगे, हम दूसरे खुशी के पलों की बात करेंगे कि मोमेंट्स ऑफ जॉय, जब खुशी के, या हम जब कुछ हासिल कर लेते हैं जो सोचा हुआ हो, ऐसे जो पल होते हैं, ये भी हमको कॉन्फिडेंस देते हैं। क्या क्या लेकर आते हैं हमारी लाइफ में, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ग्रेटिट्यूड होता है, थैंकफुलनेस, कृतज्ञता, सेंस ऑफ पर्पस, कि हमारी जिंदगी का भी कोई उद्देश्य है। सो अगर आपका एक ग्रेटफुल हार्ट है, आपका दिल जो है वो ग्रेटफुल है, दैट मीन्स कृतज्ञता है उसमें, थैंकफुलनेस है, उसको क्या बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड। यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रैटिट्यूड। तो आपको जब पिक्चर से आप वर्ड सीखते हो, आपको देर तक याद रहता है। ग्रैटिट्यूड मतलब आपका जो दिल है वो थैंकफुल है, जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में उसके प्रति। और फिर से पढ़ेंगे इस लाइन को, लाइकवाइज मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड अचीवमेंट ब्रिंग कॉन्फिडेंस। अभी देखिए मोमेंट्स है ना, यहाँ पे मोमेंट्स मतलब पलों की बात करी गई है, क्षणों की बात करी गई है, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज किया गया है। मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड अचीवमेंट ब्रिंग कॉन्फिडेंस, ग्रेटिट्यूड एंड अ सेंस ऑफ पर्पस। द बैलेंस्ड इंटरप्ले, सो इंटरप्ले इसका मतलब हो गया कि एक तरीके से म्यूचुअल, परस्पर बोलते हैं, या इंटरैक्शन, म्यूचुअल इफेक्ट ऑफ बोथ गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस। सो इंटरप्ले किस किस चीज के बीच में हो रहा है, कि हमको गुड एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं लाइफ में और बैड भी हो रहे हैं। सबकी जिंदगी में अच्छे वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है। तो ये जो बैलेंस्ड है, ठीक है, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, कि जो इंटरप्ले है, ये जो परस्पर म्यूचुअल चीजें हो रही हैं, कभी गुड एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, बैड एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, बैलेंस्ड तरीके से
इक्विप्स अ पर्सन विद द इमोशनल मैच्योरिटी। तो यही एक दो ये वाली जो है इंटरप्ले जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कि जैसे टू प्रिपेयर समवन फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, किसी भी काम के लिए आपको तैयार करता है, आपको किसी पर्पस के लिए प्रिपेयर करता है। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ब है ना, और ये सिंगुलर फॉर्म में यूज्ड इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था वो है सिंगुलर, बैलेंस्ड इंटरप्ले। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमने सिंगुलर फॉर्म में यूज किया हुआ है कि ये जो बैलेंस्ड इंटरप्ले है ये इक्विप करता है एक व्यक्ति को विद द इमोशनल मेच्योरिटी, मतलब कि जो इमोशंस मानसिक तौर पर वो और भी मेच्योर बन जाता है। सो इंटरप्ले को आप इस पिक्चर से याद कर सकते हो, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई में रिलेशनशिप होती है, ठीक है, जितनी डिमांड होगी फिर उसके हिसाब से सप्लाई होगी। तो आप इस तरीके से गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस को रख सकते हो कि गुड एक्सपीरियंस भी है, बैड एक्सपीरियंस भी है, उनका इंटरप्ले चलता ही रहता है सभी की लाइफ में। और इन्हीं एक्सपीरियंस से गुजरकर एक इंसान जो है वो इमोशनली मैच्योर बन जाता है, भावनात्मक तौर पर भी वो मैच्योर बन जाता है। नेसेसरी टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, जो कि बहुत ही जरूरी है। इमोशनल मैच्योरिटी, एक मानसिक संतुलन बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। नेविगेट करना मतलब कि रास्ता बनाना, आगे बढ़ना, जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज जो भी मुश्किलें हैं, डिफिकल्टीज हैं, उनसे होकर आगे गुजरने में ये हमको इमोशनली मैच्योर बनाता है। और हम किसकी बात कर रहे थे? बैलेंस्ड इंटरप्ले ऑफ बोथ गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस, अच्छे और बुरे अनुभव जो है वही हमको इमोशनली मैच्योर बनाते हैं। अल्टीमेटली द मेजर ऑफ अ फुलफिलिंग लाइफ। अब हम आखिरकार बात करेंगे, मेजर मीन्स जिसे हम मेजर कर सकते हैं, तोल सकते हैं, कि फुलफिलिंग खुशी भरी जिंदगी। तो फुलफिलिंग लाइफ, फुलफिलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो गया कि जो आपको खुशी दे, सेटिस्फेक्शन दे। तो अगर हम इसको मेजर करें कि फुलफिलिंग लाइफ कैसे पता लगेगा? लाइफ वो निहित है, बसी हुई है, नॉट इन मटेरियल पोजेशंस। मटेरियल पोजेशंस वो होते हैं जो पैसों से खरीदे जा सकते हैं, मनी दैट मनी कैन बाय। तो वो इसमें नहीं निहित है या बसी हुई है कि कितना आपने पैसा कमाया, क्या क्या आपके पास कार, घर, ये सब लैंड वगैरह है। बट इन द रिचनेस ऑफ एक्सपीरियंसेस लिव्ड एंड अंडरस्टूड। लेकिन किस चीज की अमीरी चाहिए इसमें? रिचनेस का मतलब होता है कोई चीज जो आपके पास बहुत ज्यादा है। तो रिचनेस ऑफ एक्सपीरियंसेस कि आपके पास अनुभव कितने ज्यादा है। लिव्ड, वो आपने कितने जिए हैं अनुभव, और कितने समझे हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखा है। फिर से पढ़ते हैं क्योंकि इसका बहुत ही डीप मीनिंग है जो कि हमारा मॉरल भी है। अल्टीमेटली, आखिरकार, जब एक खुशी से भरा हुआ जीवन या लाइफ, तो इससे वो नहीं नापा जाएगा कि आपने क्या कुछ मटेरियल पोजीशन, पैसों से चीजें खरीदी, क्या संपत्ति जुड़ाई, ठीक है, बल्कि आपके अनुभव जो थे वो कितने रिच थे, उनसे आपने क्या क्या सीखा, समझा, उससे आपका जो फुलफिलिंग लाइफ है उसको नापा जाएगा। अ पर्सन हु हैज एम्ब्रेस्ड बोथ स्ट्रगल्स एंड सक्सेसेस विद इक्वल करेज। तो एक इंसान जिसने कि अपनाया है, एम्ब्रेस मीन अपनाया है दोनों के दोनों स्ट्रगल्स, अपने जो भी संघर्ष और चुनौतियां थी, और सक्सेस जितने भी उसकी विक्ट्रीज थी, जीत थी, सफलताएं थी, विद इक्वल करेज, बराबर करेज, ताकत के साथ, रीचेस अ स्टेट ऑफ इनर कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट वो पहुंच जाता है। देखिए, अ पर्सन, और बाकी इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। अ पर्सन रीचेस, तो वो पहुंच जाता है, यहाँ सिमिलर वर्ब यूज किया गया है। कहाँ पहुंच जाता है? स्टेट ऑफ इनर कंटेंटमेंट, मतलब अंदर से उसको बिल्कुल शांति मिल जाती है। कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड, संतुष्टि। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक आदमी दिख रहा होगा आपको, आराम से नेचर के बीच में बैठा हुआ है, तो लग रहा है ना बिल्कुल काम है, कंटेंटेड है। तो आप इस तरीके से कंटेंटमेंट को याद कर सकते हो। कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। तो अंदर से भी वो बिल्कुल संतुष्ट होता है, किसी चीज की उसको फिर ऐसे नहीं रहती कि किसी के पीछे भागने की जरूरत है, कुछ पोजेस करने की और जरूरत है, क्योंकि अंदर से ही बिल्कुल शांति मिल गई है।
सच एन इंडिविजुअल हैज नॉट मियरली एग्जिस्टेड, और ऐसा व्यक्ति जो होगा उसने केवल इस दुनिया में सिर्फ एग्जिस्ट नहीं किया है, मियरली मीन्स केवल, और एग्जिस्ट बस प्रेजेंट रहना, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं है कि बस जिया है, बट ट्रूली लिव्ड, मतलब सचमुच में उसने लाइफ को जिया है। अ लाइफ टेक्सचर्ड, टेक्सचर से बना है, टेक्सचर्ड बाय एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे टेक्सचर जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है अपने एक्सपीरियंस को, जिसको कि रिच बनाया गया है। ठीक है, एक ऐसी जिंदगी जो कि टेक्सचर प्रोवाइड किया गया है उसको एक्सपीरियंस के साथ। वैसे देखिए, इसको बोलते हैं टेक्सचर, मतलब कि कोई चीज अगर हम छुए उसको तो कैसा लगेगा, हमको फील कैसा होगा, जैसे खुरदुरा है, ये प्लेन है, कोई ज्यादा ही स्मूथ है, ठीक है, कोई रफ है। तो जिंदगी के अलग अलग शेड में जो ये टेक्सचर आते हैं, जो कि अच्छे बुरे, ज्यादा ही बुरे, बहुत अच्छे। तो ऐसी जिंदगी जो कि टेक्सचर्ड है, भरी हुई है, रिच है एक्सपीरियंसेस से, अनुभवों से, दैट ट्रांसफॉर्म्ड एम्बिशन इनटू विजडम। तो वो ऐसी लाइफ जी रहा है जिसने कि ट्रांसफॉर्म, बदलाव ले आया है, चेंज कर दिया है एम्बिशन को विजडम में। ठीक है, एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षा और विजडम होता है समझदारी। एन ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस इनटू मीनिंगफुल लेगेसी, लेगेसी, ठीक है, उस और उसने ऑर्डिनरी मीन साधारण सी एग्जिस्टेंट की, सिर्फ आप एग्जिस्ट हो रहे हैं, किसी पर प्रभाव नहीं डाल रहे, किसी की जिंदगी में चेंज नहीं ला रहे, खुद भी खुश नहीं है, तो ऐसी ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस जो है उसको मीनिंगफुल लेगेसी में बदल दिया है। लेगेसी को हम हेरिटेज भी बोलते हैं, जो कि हमको सौंपी जाती है, हेरिटेज, समथिंग हैंडेड डाउन, विरासत भी बोलते हैं इसको, विरासत, धरोहर। इस पिक्चर से आप याद रख सकते हो ये वाला वर्ड देर तक, लेगेसी। आप देख रहे हो इस फोटो में, एक ये हाथ है, बूढ़ा सा हाथ दिख रहा है किसी बूढ़े इंसान का, ये है यंग। ठीक है, तो लेगेसी मतलब आप सौंप रहे हो, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को सौंप रही है, बड़े लोग छोटे लोगों को सौंप रहे हैं, समथिंग हैंडेड डाउन, हेरिटेज। तो आप इतना कुछ सीख जाओगे कि लोगों को भी सिखा जाओगे। फिर से इस लाइन को पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लाइन है, डीप मीनिंग है इसका। सच एन इंडिविजुअल हैज नॉट मियरली एग्जिस्टेड बट ट्रूली लिव्ड। और क्या, कैसी लाइफ, अ लाइफ टेक्सचर्ड बाय एक्सपीरियंसेस, फिर एक्सपीरियंसेस के बारे में है, दैट ट्रांसफॉर्म्ड एम्बिशन इनटू विजडम, एन ऑर्डिनरी एग्जिस्टेंस इनटू मीनिंगफुल लेगेसी। इंडीड, वास्तव में, इट इज एक्सपीरियंसेस दैट मेक अ मैन, इसीलिए वास्तव में ये कहा गया है कि वो एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभव ही तो होते हैं जो कि एक इंसान को इंसान बनाते हैं। क्योंकि जब लास्ट में हमारा एंड आ जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे हमको उन्हीं लोगों को जाना जाएगा, उनको नहीं जो बहुत क्या आपने बंगला, गाड़ी, लैंड वगैरह आपने जमा किया अपनी लाइफ में, लेकिन कितने लोगों के ऊपर आपने इम्पैक्ट डाला, कितनी लाइफ को अफेक्ट किया, तो आपके जाने के बाद भी आप याद रखे जाएंगे। इसी तरीके से आपकी लाइफ जो है वो मीनिंगफुल होगी और लेगेसी की तरह वो जनरेशन डाउन जनरेशन पास होती जाएगी। इस लेसन का पीडीएफ आपको इस बार फ्लैश कार्ड्स भी इंक्लूड किए हैं इसमें, एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा अगर आप चाहते हो, तो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। रोज यहाँ पे पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं। अभी हम मल्टीट्यूड, ज्यादा नंबर में, इम्प्रिंट होता है निशान या छाप छोड़ना, आर्किटेक्ट होता है कि जो शेप देता है, आकार देता है, निर्माता होता है, चिसलिंग ये एक वर्ब है, कार्विंग या शेप, शेप देना, तराशना, विजडम डीप नॉलेज जो कि एक्सपीरियंस के साथ आती है, रेजिलियंस एक ऐसी क्षमता जिसमें कि हम मुश्किल हालात में फिर से बाउंस बैक कर लेते हैं, बाउंसिंग बैक एबिलिटी, रिकवरिंग क्विकली। एंड्योर होता है देर तक ठहरना, लॉन्ग टर्म, लास्टिंग। एडवर्सिटी मुश्किल हालात, कठिन हालात। परसिवियरेंस स्टेडी एफर्ट डिस्पाइट डिफिकल्टी, मतलब धीरज रख के प्रयास करते रहना। ह्यूमिलिटी हम्बल से बना है, विनम्रता। एम्पैथाइज जिसमें आप दूसरे की फीलिंग को समझते हो, अंडरस्टैंड अनदर्स फीलिंग्स। ग्रेटिट्यूड जो भी है आपके पास अच्छा है तो थैंकफुल हो जाओ, कृतज्ञ हो। इंटरप्ले होता है इंटरैक्शन, म्यूचुअल इफेक्ट, एक का और दूसरे का इफेक्ट पड़ना एक दूसरे के ऊपर। कॉम्प्लेक्सिटीज जो भी डिफिकल्टीज होती हैं, इंट्रिकेसीज होती हैं। कंटेंटमेंट पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फेक्शन। टेक्सचर्ड होता है मेड रिच या लेयर्ड, बनाया हुआ,
अलग अलग टेक्सचर्स डाल के बनाया हुआ, लेयर्ड। लेगेसी समथिंग हैंडेड डाउन, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास डाउन की जाती है। एक बार आप वोकेबलरी आप रिकॉल करो, आपने क्या सीखा। इस टूल टूल को क्या बोलते हैं? आप पॉज दे सकते हो, सोच सकते हो। इसी से ही 2-3 वर्ड्स हमने याद किए थे। सो इसको तो बोलते हैं चिसेल, चिसेल। उसी से बन गया चिसलिंग, इस एक्टिविटी को, कि चिसलिंग मतलब तराश रहा है। और अगर इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो हम बोलेंगे चिसेल्ड फेस, मतलब तराशा हुआ फेस, जो कि अच्छी, जिसका फेस का कट बहुत अच्छा हो, तो आप बोल सकते हो ही हैज गॉट अ चिसेल्ड फेस, ही हैज गॉट अ चिसेल्ड बॉडी। ठीक है, तो एडजेक्टिव की तरह हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। ये हमने कब यूज करी थी? इंटरप्ले। इंटरप्ले मीन्स गुड और बैड का इंटरप्ले हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है लाइफ में। ये देखकर तो आपको याद आ ही जाएगा, जैसे कि प्रिंट था, निशान। तो यहाँ पे हमने सीखा था एक वर्ड कि निशान छोड़ जाते हैं, ये वाले एक्सपीरियंसेस, इम्प्रिंट। ये भी दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे वर्ड को? लेगेसी, लेगेसी। ठीक है, समथिंग हैंडेड डाउन, हेरिटेज, विरासत। अब ये अलग अलग जो आपको दिख रहे हैं, ये कुछ स्मूथ है, कुछ प्लेन है, इसको बोलते हैं टेक्सचर, टेक्सचर। और इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो बोलेंगे टेक्सचर्ड। नेक्स्ट ये वाला फोटो देख के क्या याद आ रहा है? ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, थैंकफुलनेस। अब ये दिख रहा है कोई शांति से बैठा हुआ है, काम, सीरीन, कंटेंटमेंट हमने सीखा था, कंटेंटमेंट, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। बहुत सारी भीड़ लग रही है, ये हमने क्या सीखा था? वैसे तो क्राउड भी बोल सकते हैं, लेकिन हम एडवांस वोकैबुलरी होगी मल्टीट्यूड, इन ग्रेट नंबर्स, असंख्य, गिना ना जा सके जिनको, मल्टीट्यूड। सो अब आपकी बारी है। अगर आपको ऐसा वीडियो आज का पसंद आया है तो आप कमेंट लिख के ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को हाइप भी ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।